जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। तो आज इस वीडियो में विशेष कर जो मैं लेकर के आया हूं, ये जवान एनसीओ जेसीओज के लिए लेके आया हूं कि भाई जवान एनसीओ जेसीओज को जो है अभी समय आ गया है उनकी मांगों को ध्यान में रखने का। तो अब जैसे देखते हैं, जेसीओज का कहना है कि जब जेसीओ को गजटेड ऑफिसर मान लिया है तो फिटमेंट फैक्ट्री भी गजटेड ऑफिसर वाला ही होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गजटेड ऑफिसर क्या माना है, कैसे माना है और इसके लिए पीछे क्या कहानी है, तो वो पूरा मैं आपको समझाऊंगा इसमें। और 1885 से लेकर अब तक का जेसीओज का विकास कैसे हुआ है, इतिहास क्या है जेसीओज का, वो बताऊंगा मैं आपको पूरा इसमें। पहले वीसीओ, जेसीओ, पीबीओ और गजटेड ऑफिसर किस प्रकार से जेसीओज का विकास हुआ है। और जेसीओज का जो पे लेवल है 7th सीपीसी में 6, 7 और 8 था, तो अब जब गजटेड ऑफिसर मान लिया है तो 6 पे लेवल है, ये गजटेड ऑफिसर में नहीं आता है, इसलिए इसको 7, 8 और 9 होना चाहिए। और इसके लिए कोर्ट केस में भी डाल रखी है याचिका एक न्याय सुधार साहब ने, तो वो भी मैं पढ़ा था इधर आर्टिकल। तो जब 7, 8, 9 होगा तो ऑटोमेटिक तो तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और फैक्ट्री भी जो है वो गजटेड ऑफिसर वाला लगना चाहिए जेसीओज के लिए। अब जब जेसीओज को फैक्ट्री लग जाएगा तो जवान का फैक्ट्री भी अप हो जाएगा और सिपाही का लेवल जो है वो पे लेवल 4 हो जाएगा, नायक का 5 और हवलदार का 6 हो जाएगा, जो कि 7वीं सीपीसी में सिपाही का 3 है, नायक का 4 और हवलदार का 5 है। ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक जब जेसीओ का ऊपर लेवल जाएगा तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है ये। और ये जो आपके मैं दिखा रहा हूँ, सेना ने जेसीओ को राष्ट्रपति अधिकारी माना और आगे अंदर भी जाकर के मैं आपको सारा इसमें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं कोई अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ, सारा कुछ जो है बिल्कुल लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो इस वीडियो पे बने रहिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। और बाद में मैं बताऊंगा आपको जो 18 महीने का DA/DR के लिए कि भाई वो वापस होना चाहिए, ये लेटर दिया है और कर्मचारी संघ ने, और इसके लिए आशा की है कि अभी जल्दी ये भी वापस हो जाएगा। और जो भारतीय सेना ने इतिहास रचा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए बने हैं, इस वीडियो में नए पहली बार देख रहे हैं इस चैनल में, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कोई ना कोई आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। और इसको लाइक कर दीजिए और खासकर इस वीडियो को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट मिले। और ये बात जो है पे कमीशन जो निर्धारित होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य निर्धारित होंगे, उन तक भी ये बात जाए और हमारे अधिकारी साहिबान वो भी ये बात उन तक रखें कि भाई वास्तव में जो है जवान से लेकर जेसीओ तक का जो पे लेवल अप होना चाहिए। क्योंकि पिछले पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जेसीओ जो है आपको पता है कि ORP 2 और ORP 3 में ये रक्षा मंत्री महोदय ने माना है, कल्याण मंत्री महोदय ने भी माना है और सभी ने माना है इस चीज़ को कि ORP 3 और OP 2 में जेसीओज की पेंशन बढ़ने की अपेक्षा कम हो गई। इसका कारण क्या था कि 7th सीपीसी 6th सीपीसी और 7th सीपीसी के बीच में एक पता नहीं कैसे ये लिखा जाने लगा था PBOR, ऑफिसर जेसीओ जवान ना लिख करके PBOR लिखा जाने लगा था। तो पे कमीशन ने जो है जवान और जेसीओज को एक ही लेवल में ले लिया। जब जवान और जेसीओज को एक ही लेवल में ले लिया तो ज़रूरी बात है कि पहले के जेसीओज की पेंशन ज़्यादा थी, वो जेसीओ लेवल की थी, और बाद में वो जवान लेवल की होगी तो जवानों की तो पेंशन बढ़ती गई और कुछ पेंशन थोड़ी बहुत मतलब बढ़ी, उतनी नहीं, थोड़ी बहुत बढ़ती गई ORP 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी, लेकिन जेसीओज की बिल्कुल नहीं बढ़ी, कि माइनस होती चली गई। तो अब अगर यही समस्या आगे बनी रही तो फिर जेसीओ को बढ़ना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से क्या है, प्रमोशन जो है सेना के अंदर एक नैतिक मोरल जो है उसके ऊपर असर डालता है। तो जब अच्छी पेंशन मिलेगी तो हर कोई उस रैंक को प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है अब समय है कि जेसीओज को अभी, और मुझे पता है 100% की सेना ने इसीलिए ये लेटर जारी किया है कि भाई जेसीओ जो है एक गजटेड ऑफिसर के बराबर होता है,
गजेटेड ऑफिसर माना जाता है जेसीओ को, ताकि जो अभी पे कमीशन आएगा वो उसको गजेटेड ऑफिसर के स्थान पर रखा जाए और उसी का फैक्ट्री लगाए। और गजेटेड ऑफिसर जो है 7, 8, 9 में आता है सिविल का गजेटेड ऑफिसर। मैं भी गजेटेड ऑफिसर रह चुका हूँ सिविल में। वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर में मैंने साइन भी किया और सब कुछ तनख्वाह भी ली है। तो ये 7, 8, 9 में आते हैं। लेवल 6 जो है ये गजेटेड ऑफिसर में नहीं आता है, तो इसको बढ़ करके 7, 8, 9 हो जाएगा ये ऑटोमेटिक, जब जेसीओ को गजेटेड ऑफिसर मान लिया गया है। तो जब ये यहाँ पर 7, 8, 9 हो जाएगा तो ज़रूरी बात है कि सिपाही का जो पे लेवल 3 है वो 4 हो जाएगा, नायक का 4 है वो 5 हो जाएगा, और हवलदार का 5 है वो 6 हो जाएगा। नायब सुधारक साहब का जो है 6 है वो 7 हो जाएगा, सूबेदार साहब का 7 है वो 8 हो जाएगा, सूबेदार मेजर का 9 हो जाएगा। और पे लेवल 10 से जो है लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब और लेफ्टिनेंट कैप्टन वो आ जाते हैं उसमें। तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है। और इसमें मुझे पूरे सेना के अधिकारियों से भी अनुरोध, अधिकारी साहिबानों से भी अनुरोध है वो कि इस पर पे लेवल के जो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य उसमें बैठेंगे उसके ऊपर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जवान से लेकर जेसीओ तक जो है इनमें सुनाई हो सके। तो आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी चलते हैं आगे वीडियो में। यह है जूनियर कमीशन अधिकारी। जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ सैन्य रैंक का एक समूह है जो हवलदार, गैर कमीशन अधिकारी से ऊंचा और लेफ्टिनेंट कमीशन अधिकारी से कम होता है। यह शब्द केवल नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ हवलदारों को योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर जेसीओ रैंक पर पदोन्नत किया जाता है। आप इसमें बने रहिए, मैं आपको इतिहास बताऊंगा कहाँ से शुरू हुआ था 1885 से लेकर के अब तक का ये, ठीक है नहीं। जो रिक्तियों की संख्या पर मतलब प्रतिबंध होता है, मतलब जो हर एक हवलदार जो है जेसीओ नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड वैकेंसी होती हैं और उसके आधार पर जो योग्यता होती है, वरिष्ठ होती है और उनका काबिल होते हैं, उसके अनुसार बनते हैं, ठीक है नहीं। जेसीओ को एक अलग वर्ग के रूप में माना जाता है और अधिक अतिरिक्त विशेषाधिकार होते हैं। मुख्य रूप से यह शब्द सेनाओं से जुड़ा था, लेकिन 2000 के दशक से भारत और पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेनाएं अपने मुख्य पेटी अधिकारियों और वारंट अधिकारियों को इंगित करने के लिए शब्द का उपयोग कर रही हैं। भारतीय सेना ने 19वीं शताब्दी से नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती की है। उनके लिए अलग गोरखा रेजिमेंट बनाए थे। गोरखा सैनिकों को अन्य भारतीय सैनिकों के समान रैंक मिली थी। आधुनिक नेपाल सेना ने 1960 के दशक में पुनर्गठन की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने सैनिकों के लिए आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना रैंक प्रणाली का इस्तेमाल किया और तब से उनके द्वारा जेसीओ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी नेपाल की कहानी। 1971 में पूरी पाकिस्तान का अलग किया था, आपको पता है, भारत ने अलग करवाया था उनको। तो बांग्लादेश सेना को पाकिस्तान सेना से जेसीओ रैंक प्रणाली वास्तव में मिली थी। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में सेना ने वारंट ऑफिसर शब्दों का इस्तेमाल किया है वहाँ पर। भारतीय नायब सूबेदार जो मैं आपको बता रहा था, वे वेतन लेवल 6 में आते हैं, पे लेवल 6 में आते हैं। सूबेदार साहब जो है पे लेवल 7 में आते हैं और सूबेदार मेजर साहब जो पे लेवल 8 में आते हैं। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि ये जो है एक एक पे लेवल ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 6 पे लेवल जो है ये गजेटेड ऑफिसर नहीं है सिविल में। अब आता है इसका इतिहास, विकास। तो जो है जेसीओ का विकास जो है वायस राय के कमीशन प्राप्त अधिकारियों वीसीओ से शुरू हुआ है। उस समय वायस राय जो कमीशन देता था उसको वीसीओ बोलते थे, जिसकी स्थापना 1885 में 1885 में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय सेना में की गई थी। वीसीओ खुद गवर्नर जनरल से कमीशन प्राप्त तथाकथित देशी अधिकारियों के उत्तराधिकारी थे। जो देशी अधिकारी थे, जो जिनको गवर्नर जनरल ने जो कमीशन देता था, उनके उत्तराधिकारी होते थे वीसीओ। ब्रिटिश सेवा में गोरखा रेजिमेंटों में भी वीसीओ के नाम से देशी अधिकारियों का समूह होता था। हालांकि उनकी मातृभूमि नेपाल कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा है। ये ब्रिटिश कॉलोनी कभी भी नहीं रहा जो है नेपाल। भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन नेपाल में नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी जो सेनाएं थी वहाँ पर, ब्रिटिश सेना के अंदर जो सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, उनके अंदर वीसीओ का इस्तेमाल होता था। अंग्रेजों के अधीन एक स्पष्ट उपनिवेशक संदर्भ था, जिसमें वीसीओ सर्वोच्च रैंक था जिसे कोई भारतीय प्राप्त कर सकता था। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूर्ण कमीशन अधिकारी ब्रिटिश थे। तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों के दौरान पूरे के पूरे जो कमीशन अधिकारी थे, हमारे अफसर साहिबान नहीं होते थे, ये सारे अंग्रेज होते थे। हालांकि भारतीयकरण के सिद्धांतों के तहत ये धीरे धीरे बदल गया। 1905 में महामहिम की मूल भूमि सेनाओं में राजा के कमीशन का
एक विशेष रूप स्थापित किया गया था। इंपीरियल कैडेट कोर के माध्यम से योग्य भारतीय एक ऐसा कमीशन अर्जित करेंगे जो सिर्फ भारतीय सैनिकों पर अधिकार रखने तक सीमित होगा। वो एक ऐसा कमीशन देते थे जो कि भारतीय सैनिकों पर यह अधिकार करता था, और वो सिर्फ मेजर साहब तक बनते थे बस। 1917 से प्रथम विश्व युद्ध के बीच में अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले भारतीय रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में अध्ययन करने और किंग कमीशन इंडियन ऑफिसर KCIO के रूप में कमीशन अर्जित करने के योग्य हो गए। अब जो भारतीय सेना के कौन कौन से रैंक ध्यान दिया अभी, ये जो है पैदल सेना में जो है सबसे जेसीओज में और जवानों में सबसे ऊपर वाला रैंक जो होता है सूबेदार मेजर होता है, आपको पता है। घुड़सवार सेना जो है या आर्मर्ड सेना होती है उसमें रिसालदार मेजर होता है, या रिसालदार मेजर जो भी है वही है, रिसालदार मेजर वही है। और सूबेदार साहब जो होता है ये इन्फेंट्री इंजीनियर मतलब जो भी कोर्स होते हैं पैदल सेना जो भी हो गई, सूबेदार साहब होते हैं। और जो टैंक जो आर्मर्ड और घुड़सवार जो है उनके अंदर रिसालदार होते हैं। ये आर्मर्ड के अंदर रिसालदार क्या है, ये आर्मर्ड जो है घुड़सवार से तो होता था उनके खींचने वाले, तो उसी प्रकार से ये आर्मर्ड बना तो वहाँ पर रिसालदार ही रखा गया है इसको। नायब सूबेदार साहब जो है ये नायब रिसालदार प्रमुख रिसालदार होते हैं वहाँ पर। अब जो है भारतीय नौसेना के अंदर जो है सूबेदार मेजर साहब के बराबर जो है उनके मास्टर पेटी ऑफिसर प्रथम श्रेणी, और या तकनीक वाले होते हैं तो मास्टर इंजन रूम आर्टिफिशियल प्रथम श्रेणी MCRA होते हैं। इसी प्रकार से सूबेदार साहब के बराबर वाले मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर द्वितीय श्रेणी या मास्टर चीफ इंजन रूम आर्टिफिशियल द्वितीय श्रेणी MCRA होते हैं। और इस प्रकार से नायब सूबेदार साहब के बराबर वाले मुख्य नाविक अधिकारी या मुख्य इंजन कक्ष कारीगर ERA होते हैं। भारतीय वायुसेना में जो है ये सूबेदार मेजर साहब के बराबर में मास्टर वारंट अधिकारी होते हैं, और सूबेदार साहब के बराबर वारंट अधिकारी और नायब सूबेदार साहब जूनियर वारंट अधिकारी होते हैं। अब ये जो है जहाँ जहाँ से लेख लिए गए हैं वहाँ उसकी संदर्भ है या ग्रंथ सूची है, इसमें कहाँ कहाँ से उनसे लिया गया है। ये जो जूनियर कमीशन अधिकारी राजपत्रित अधिकारी हैं ये लिया गया है, सेना का कहना है NDTV 19 दिसंबर 2018 को लिया गया है ये। और ये मैं आपको इसका लेटर आगे दिखाऊंगा अभी इसको, तो आप इस चैनल में बने रहिए, मैं आपके इसके बारे में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है फौजी जवान को मिला उनका हक, अब गजटेड ऑफिसर कहलाएंगे JCO। तो ये जो है फौज में JCO को अब उनका हक मिल गया है, जिसके लिए वह लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना वह लेटर वापस ले लिया है जिसमें JCO के गजटेड ऑफिसर होने पर सवाल उठाए गए थे। यानी अब JCO को गजटेड ऑफिसर का दर्जा और उसी के हिसाब से फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात मैंने बिल्कुल सही उठाई है कि जब JCO गजटेड ऑफिसर का दर्जा मिलेगा तो जरूरी बात है उसको गजटेड ऑफिसर वाला फिटमेंट फैक्ट्री भी होना चाहिए, और उसके बराबर पेंशन और उसके बराबर जो है लेवल भी मिलना चाहिए, तभी होगा। तो संसद एक्ट में JCO को गजटेड ऑफिसर के बराबर माना गया है। संसद का जो एक्ट है उसमें गजटेड ऑफिसर के बराबर माना गया है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या है, सिविलियन होते हैं हमारे अधिकारी, जो सैनिक अधिकारी हैं वो तो JCO को सम्मान पता है उनका, JCO को मानते हैं पूरा। लेकिन क्या है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या है सिविल अधिकारी भी होते हैं और सिविल जो है कर्मचारी होते हैं, तो वो इसके ऊपर सवाल उठाते रहे हमें। सेना के अलावा पूर्व अधिकारी भी इससे लेकर नाराजगी जताते रहे हैं। उनका कहना है कि JCO को गजटेड ऑफिसर न मानना फौजी जवान को डाउनग्रेड करना है, जिससे उनके अंदर गुस्सा पनप रहा है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अपनी गलती सुधार ली है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या है, एक गलती हुई है सिविल कर्मचारियों से। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बुधवार को जारी एक ऑर्डर में 14 जून को जारी एक ऑर्डर वापस ले लिया गया है, जिसमें JCO को गजटेड ऑफिसर नहीं माना गया था। इसमें कहा गया था कि JCO या समांतर का स्टेटस स्थापित करने के लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं है, इसलिए उन्हें नॉन प्रोडक्टिव बोनस देने की अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं है। अब ये आदेश वापस होने के साथ ही सेना में JCO और नेवी और एयरफोर्स में JCO को समांतर पद वाले करीब 64,000 लोग गजटेड ऑफिसर माने जाएंगे। तो ये सबके लिए जो JCO साहिबान ये कमेंट कर रहे थे कि भाई JCO तो के बारे में आप अभी क्यों इस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, तो ये उनको क्लियर हो गया होगा कि भाई JCO के लिए अभी इस प्रकार से गजटेड ऑफिसर किस प्रकार से माना गया है। और ये अच्छा भी है JCO के लिए, क्योंकि अब जो पे कमीशन बैठ गया है तो पे कमीशन में ज़रूरी बात है कि सेना अपना हक रख सकती है कि भाई हमारा JCO साहिबान जो है वो गजटेड ऑफिसर है, तो उसको सिविल के गजटेड ऑफिसर के बराबर उसकी लेवल होना चाहिए और उसके बराबर उसका पे लेवल होना चाहिए और उसके बराबर उसका फैक्ट्री फिट होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिविल का जो गजटेड ऑफिसर है
वो जो है लेवल जो 7 और 8 में आता है, क्योंकि लेवल 7 और 8 में आता है, क्योंकि मैं भी सेना से रिटायर होने के बाद में गजेटेड ऑफिसर रैंक पे मैं रहा हूँ यहाँ पर। और तो वो लेवल जो है न्याय सुधार लेवल का जो 6 लेवल है, यह गजेटेड ऑफिसर में नहीं आता है सिविल में। तो इसलिए अब उसका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, पे कमीशन में 7, 8, 9 हो जाएगा। जब उनका 7, 8, 9 हो जाएगा तो जवान का भी जो है 3, 4, 5 की जगह 4, 5, 6 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो है सभी की तनख्वाह और फैक्टर जो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है इसके लिए। ये है जो भारतीय सेना ने जो है बहुत ही अच्छा इतिहास रचा है, और भारतीय सेना हमेशा ही एक गौरवशाली सेना है, और ये जो हमेशा इतिहास रचती रही है। तो उन्होंने वैसे तो अपना ही इतिहास कायम किया है दोबारा से, क्योंकि पहले वाले जो इनका था उन्हीं को वो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और उन्होंने 20 फीट ऊंचा जो है ये पिरामिड, मानव पिरामिड बना करके इतिहास रचा है इन्होंने। और ये जो है आप देख रहे हो 7 मोटरसाइकिल के ऊपर 40 सैनिक जो है कि इस पर कितना ऊंचा जो है पिरामिड उन्होंने बना करके और गणतंत्र दिवस पर परेड में दिखाएंगे। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारी भारतीय सेना के लिए। यह है कि अब जो पे कमीशन तो गठित हो गया है, और जो सिविल कर्मचारी संघ की जो मांगे थी, अब उन्होंने जो जेसीएम ने गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी एनसी जेसीएम हेड ने उन्होंने लेटर दिया है मिनिस्ट्री को कि भाई अब जो है हमारा जो है 18 महीने का बकाया 2020 जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का जो बकाया है DAR वो वापस मिलना चाहिए। तो ये देखो अभी सरकार कब देती है, ये सरकार के ऊपर है। तो मांग बार कर रहे हैं, और हो सकता है कर्मचारियों संघ की मांग माननी पड़ेगी। तो ये भी जल्दी आप लोग को वापस मिलने की आशा बड़ी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसमें नए बने हैं तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार के और वीडियो बना के भेजता रहूं। शेयर इसलिए कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा इसकी आवाज़ उठेगी और ये बात जो मानी जाएगी, तो जवान और जेसीओ के ये हक में है। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे किसी समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मे यू लिव लॉन्ग। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।